नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्यवान प्रभावान व्यक्तित्व जो हमारी भारत को भारत को माता कहते हैं और ऐसी भारत भूमि में पैदा हुई हमारी मधु बहन जो पिछले 21 सालों से ब्रह्मा कुमारी से चल रही हैं और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से तन मन धन समय श्वास संकल्प से ईश्वरीय सेवा में लगी हुई है और भारत को स्वर्ग बनाने में लगी हुई है। आप गृहस्थी हैं, गृहस्थी में रह के ट्रस्टी रहती हैं और सदा ही परमात्मा की याद में मगन रहती हैं और इसका एक ही आधार स्तंभ बनता है, वो है मुरली। इनको मुरली से विशेष प्यार है और योग में तो रहती ही हैं। ऐसी हमारी हैं मधु बहन। मधु बहन, ओम शांति। ओम शांति भाई। मधु बहन, पिछले 21 सालों से आप ज्ञान में, उससे पहले हम जानना चाहेंगे आप कि भगवान आप किसे मानते थे? एक शक्ति को मानते थे जो कि हमसे एक काम कराती है। हम्म। वो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। और शक्ति कौन है वो? शक्ति को डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल था। नहीं, अभी माँ भी दुर्गा है, माँ काली है, माँ वैष्णो है, क्योंकि शक्ति तो ब्रह्मा कुमारी के आने के बाद बोला कि ज्योति बिंदु है, हम्म, निराकार शिव है। उसमें आने के बाद पहले कौन सी देवी की आप पूजा करते? नहीं, हम जो है बस एक मतलब कोई भी जाए, देवी जाए या हम्म। कहीं भी जाए मंदिर में, तो उनको बस भगवान के रूप में की एक शक्ति है। गंगा जल चढ़ाना, ये करना मतलब ठीक है, अच्छा लगता था, लेकिन भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं लगता था। तो चुपचाप बैठ के मंदिर में भगवान शिव का ध्यान रख करना बहुत अच्छा लगता था मैंने बचपन जल से। चढ़ाती नहीं थी, बस देखना हमारा था। जल चढ़ाते भी थे, चढ़ाते लेकिन थे। ये नहीं कि हाँ उसकी जैसे और लोग भक्ति करते हैं हम्म। कि आप मंदिर में जाइए तो मेरा कल्याण हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। बस भगवान के पास जाते थे तो यही कहते थे कि हमको शक्ति देना कि हम्म। हम सही रास्ते पर चल सकें। कभी कोई ईश्वर से कोई मांगने की प्रार्थना नहीं करी। अब ओके। मन में जो आए ईश्वर के सामने तो यही विचार निकलते थे। जी जी। और फिर आप जब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई तो उस जो कोर्स होता है 7 दिन का, उस कोर्स में आपको कौन सा पिक्चर अच्छा लगा? कोर्स में तो देखिए मुझे सबसे अच्छा पिक्चर लगा जो गीता का भगवान कौन है। हम्म। गीता के भगवान में जो गीता में दिखाया गया कृष्ण के जो 5 घोड़े दिखाए गए, वो हम्म। विकारों के घोड़े हैं हम्म। और भगवान आके ज्ञान दे रहे हैं, ये हम्म। कृष्ण आके ज्ञान दे रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे कुछ स्ट्राइक करी। अच्छा। और फिर मुझे कुछ-कुछ कोर्स में कुछ चीज़ें अच्छी लगीं, लेकिन इसमें भी जो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का जो पिक्चर दिया, उससे मुझे कुछ विश्वास नहीं हुआ कि एक जो ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं कि इसके थ्रू माध्यम बनाया। लेकिन फिर मुझको मतलब अंदर से कुछ प्रेरणा मिलती थी कि नहीं, एक अंदर से कोई एक आवाज़ ये आती बूढ़ा थी। बाबा कहाँ से बैठा दिया इसको? हाँ, और अंदर हुँ, से लेकिन एक आवाज़ आती थी कि यही गीता का भगवान है, ये हुँ, गीता का। तो हुँ, मैंने शायद गीता सुनी थी लेकिन कभी दिल से नहीं पढ़ी थी। हुँ, तो हुँ, इसको देखने के लिए जो मुझे बताया गया था कि एक दिव्य तन में ऐसे प्रकट होते हैं, हुँ, पाँचों प्रकृति के तत्वों का आधार लेकर भगवान प्रकट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को वेरीफ़ाई करने के लिए मैंने गीता कई बार पढ़ी। फिर हुँ, मुझे बार-बार ये आवाज़ आती रहती थी कि नहीं, ये गीता के भगवान हैं। और बाबा ने कई चीज़ें ऐसी बताई जिससे कि मुझे विश्वास करना पड़ा कि यही सत्य ज्ञान है। कई भी ज्ञान चीज़ में बताई। आने के बाद भी आपने गीता पढ़ा? हाँ, पहले भी जानते थे लेकिन हुँ, उसको हुँ, पूरा डेप्थ में गीता नहीं पढ़ी हुई थी। अच्छा। ये वेरीफ़ाई करने के लिए कि जो इसमें वाक्य आ रहे हैं, हुँ, जो हुँ, चीज़ें हैं, वो हुँ, गीता से मैच करती हैं कि नहीं। हुँ, क्योंकि हुँ, हम लोग का लॉजिकल माइंड है, साइंटिफ़िक माइंड है, तो हर चीज़ को हम लोग एक शुरू में जब आते हैं तो उसको प्रूफ़ माँगते हैं। ओके। उसके बिना हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? जब तो पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हो जाते हैं तब हम उसमें तभी उसमें कदम हमेशा रखते हैं। आप ये कह लीजिए कि 6 महीने तक तो जब मैंने ये ज्ञान लिया, हुँ, 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 तो मेरा माइंड हमेशा क्वेश्चन में ही रहता था और बाबा मैं आपको बताऊँ कि हर क्वेश्चन का मेरे को जवाब देते थे। हुँ। हर क्वेश्चन का मेरे जवाब देते थे। जवाब कहाँ मिलता था आपको? वो जैसे मेरी उनसे बात हो रही है। मुरली में कि अम, ऐसे ही सम्मुख कोई सम फरिश्ता आया आपने से कुछ बात मुरली कर? में भी कि 90% बाबा खुद ही मुझको जैसे मैंने पूछा, फिर अर्ली मॉर्निंग में या कहीं पे कोई चित्र दिखाकर या हुँ, कुछ ना हुँ, कुछ करके वो सारी बातों का मुझको जवाब देते थे। हुँ, 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 तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने कोर्स किया, तो मैंने कहा बाबा मेरा प्रोफ़ेशन इतना ज़्यादा बिज़ी है कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं हुँ, आके रोज़ सुबह आपकी मुरली सुनूँ। क्योंकि हमारे घर से गदौलिया काफ़ी दूर पड़ता है और बहुत रश एरिया हुँ, है। हुँ, हुँ, और सुबह इतना तो बाबा ने कहा कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। हुँ, 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 और जैसे मैं मंदिर जाती थी, तो मंदिर में मुझे लगता था कि कोई मेरा हाथ रोक रहा है, कह रहा है कि घंटी बजाना।
ये अगरबत्ती जलाना, ये सब मैं क्या अंधा हूँ, मैं क्या बहरा हूँ या मैं दिव्य ज्योति हूँ, तुम्हें बत्ती जलाने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब मुझे हमेशा कोई एक बात करता प्रेर रहे, रहा हो। प्रेर रहा हो, तो हुँ, ये सब करने की तुमको अब ज़रूरत नहीं है, अब हुँ, तुम हुँ, इस हुँ, ज्ञान में आओ, यही सच्चा ज्ञान है। हुँ, हुँ, अंदर से कोई मुझको करता था। हुँ, मुझे इतना भक्ति के बारे में आइडिया भी नहीं था। हुँ, 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 मतलब भक्ति में जैसे कृष्ण का क्या होता है, बाल रूप क्या होता है, लेकिन हुँ, हुँ। बाबा सब कुछ का साक्षात्कार करा देता था शुरू में। शुरू में बाबा के लाइट रूप का साक्षात्कार हुआ, ज्योति तो बिंदु का, नहीं, नहीं, ब्रह्म मतलब कोई एक पूरा लाइट वो में मेरा था या अब पता फरिश्ता। लगा फरिश्ता हुँ, का। हुँ, हुँ, तो बाबा ने ये कहा कि तुम्हें जो है ऐसा बनना है, और ये जो है गीता का भगवान अगर मैं नहीं हूँ तो बताओ कि कौन हो सकता है। हुँ, और हुँ, इस तरीके से बाबा बात करते, तो कई बार जब मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है बाबा, हुँ, तो हुँ, बाबा कहते थे अच्छा ये बताओ कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ तो कौन है। कोई कंटिन्यूअस बोलता रहता था, जब तक कि मुझे लगा कि किसी ने मेरे से कहलवा नहीं दिया कि ओके हुँ, आई एम द गॉड, हुँ, है ना, तुम्हें इस पे चलना है। तो हुँ। तब तक मुझको मतलब कहना चाहिए कि शुरू के 6 जब महीना जो है 6 दुविधा में महीने, गुज़रे। 9 महीने बाबा ने कहा कि अच्छा। तुम वैसा ही चलो जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर 9 महीने अगर तुमको ये लगा हुँ, कि जैसे एक डिवाइन, तुम तो गायनेकोलॉजिस्ट हो हुँ, और एक हुँ, बच्चे को माँ 9 महीने रखती है, हुँ, हुँ, तुम्हें डिवाइन फीलिंग्स होंगी, डिवाइन संस्कार बनेंगे और तुम्हें सारे एक्सपीरियंसेस होंगे। अगर 9 महीने में तुम्हें ये लगा कि ये ज्ञान सच्चा नहीं लगा, तो तुम 9 महीने के बाद छोड़ देना, हुँ, हुँ। और तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी बाबा ने कहा? बाबा कहते थे, अच्छा। तुम्हें गाड़ी चलाने से लेकर सब कुछ करने से मेरा काम है। हुँ, हुँ, तो हुँ, ऐसे ही होता था, हम लोग सुबह उठते थे हम, और हमको बाबा जो है उठा देता था सुबह 3:30-4 बजे। हुँ, हुँ। उठाने वाला जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी में कोई खटिया हिलाता है, कान पे बजाता है, जी, ओम जी। शांति बोलता है, तो जी, उसी तरीके से सब कुछ एक्सपीरियंस आपके होते स थे। जीवन में ये घटना होने लगी। हाँ, ये सब होने लगा। अच्छा। तो हम ये सोचते थे कि शायद ऐसे ही हो रहा है, हम बायस्ड हो रहे हैं, कोई बात नहीं। और कई बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए, हमारी गाड़ी पहुँचा देते थे बाबा। और हुँ, मुरली में हम जो कुछ मतलब कई चीज़ें ऐसी होती थी जो मुरली में बाद में आती थी, पहले बाबा मुझे हुँ, जब हुँ, सुबह हुँ। उठा के मेडिटेशन में बैठाते थे, कभी मैं आज तक ज़िंदगी में 3:30 बजे नहीं उठती हुँ, हुँ, थी। हुँ, जी। बाबा उठाना, करना, मुझे कोई वीकनेस नहीं होती थी, कोई हुँ, हुँ, प्रॉब्लम नहीं होती हुँ, थी। और मतलब कहना चाहिए बाबा ने एक सॉर्ट ऑफ मेरे को वो कहना चाहिए कि एकदम अपने में एब्ज़ॉर्ब कर दिया, नशा हुँ, हुँ, चढ़ा दिया, हुँ, हुँ। क्योंकि जो मुझे दिखाते थे सुबह 3:30-4 बजे, वही मुरली में आ जाता था। अच्छा, काफ़ी कुछ पहले से पहल पूर्वाभास हो जाता था। पूर्वाभास हो जाता था। तो मैं उसको देखने के लिए कि ये हुँ, हुँ, सही है कि बाबा ऐसे ही मुझे बताता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मैंने जो है जाना शुरू कर दिया। वहाँ पे वही चीज़ सीन देखकर या वो बातें बाबा की सुनकर मुझको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, फिर क्योंकि धीमे-धीमे मेरी मन की बातें वहाँ पर बताई जा हाँ, रही मन थी। की बातें, तो मुझे लगा कि इतनी मेरी मन की थिंकिंग ये चल रहा है, तो इस ज्ञान में कोई सच्चाई भी है। हुँ, हुँ, फिर हुँ, वहाँ पे हमारे सेंटर पे धीमे-धीमे मैं चलने लगी, और मुझको फिर सबसे पहले जो आज अभी जो मुरली चली थी, हुँ, हुँ। ये इधर वाली मुरली, ये शायद मेरी ज़िंदगी की, मैं यहाँ माउंट आबू आके मैंने ये पहली मुरली सुनी थी जो संडे को अभी एक संडे मुरली को चले, हाँ, जी, जी, है ना? जी। 2000, तो हुँ, फिर मुझे जो है सेम मुरली सुनने को मिली। हुँ, हुँ। और फिर जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके और मधुबन अनुभव में हुआ। आके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए हुँ, कि हुँ, ये भगवान ही हैं जो कहते हैं उनकी आवाज़। तो हमारे सेंटर की इंचार्ज सुरेंद्र दीदी जी हैं, हुँ, हुँ, तो जब वो भोग लगाती थी तो वो जो बोलती हैं, भोग के बाद कुछ बोलती हैं, वो भी संदेशी हैं। हुँ, तो हुँ, वो जब बोलती थी तो फिर वो भी बाबा ने मुझे सीन दिखाया, तो हुँ, मैंने हुँ, समझा जो उन्होंने मुझे सीन दिखाया तब वही उनको बताया। तो हुँ। इस तरीके से बहुत एक्सपीरियंस कराया, तो मेरा विश्वास और बढ़ता बढ़ गया गया। कि ये हुँ, सही है। हुँ, 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 और हुँ, फिर शुरू में तो बाबा ने अपनी तरफ खींचा, हुँ, एक्सपीरियंसेस कराए, हुँ, लेकिन उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि नहीं, अब तुमको पुरुषार्थ करना है, हुँ, और जैसा मैंने कहा है तुम्हें मेरे मार्ग पे चलना है, और तुम्हें, मैंने कहा मैं तो बाबा इस लायक हूँ नहीं कि मैं इतनी सेवा करूँ या ऐसा करूँ। नहीं, हुँ, बाबा हुँ। ने कहा तुम्हें स्पिरिचुअलिटी और साइंस को मिलाना है, कि दीदी इसकी सेवा तुम्हें करनी है, हुँ, इसलिए हुँ। मैंने तुमको अंदर से जैसे आवाज़ आई जी, जी। कि हम लोग साइंस वाले एकदम स्पिरिचुअलिटी को इतना मानते नहीं हैं, अपने को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, अहंकार है हम लोगों में। तो बाबा ने ये कहा कि तुम्हें इन दोनों को मिलाना है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जी। दीदी बहुत अच्छी आप बताईं। स्पिरिचुअलिटी और साइंस, साइंस और साइलेंस जब दोनों मिल जाते हैं, तो एक नई उत्पत्ति होती है। और आप जिस फील्ड से हैं, नेचुरल है, तर्क वितर्क विचारधारा में चलती है क्योंकि साइंस से आप आई हुई हैं और साइलेंस की तरफ आप बढ़ रही हैं। तो दीदी आप जैसे कि आपको इशारा मिल गया बाप दादा का कि तुम्हें अभी ये कार्य करना है,
आप लौकिक और अलौकिक का बैलेंस कैसे रखती हैं वर्तमान समय? देखिए लौकिक अलौकिक में क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, उसमें सुबह उठना, फिर खाने की, भोजन की पवित्रता और फिर लौकिक जीवन में भी काफ़ी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम तो होती है शुरू में। लेकिन ईश्वर की जो शक्ति होती है, वो इसमें काफ़ी कुछ मदद करती है। हुँ, तो हुँ, अगर आपका ईश्वर के ऊपर दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शुरू में प्रॉब्लम ज़रूर होती है, लेकिन भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है हुँ, और हम भी बहुत ज़्यादा देह-भान में रहते हैं, छोटी-छोटी परेशानियों से विचलित हो जाते हैं। तो फिर लेकिन जैसे-जैसे आप चलते रहते हैं, बाबा की मदद मिलती रहती है और मुझे नहीं लगता कि आगे चलने पे कोई प्रॉब्लम होती है। लौकिक जो परिवार है, वो कितना आकर्षण करता है आपको इस ज्ञान मार्ग में? जैसे मेरे हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं 2, जब तक मैं आती हूँ 8 बजे तक, सवा 8 तक मुरली सुनते हुए, तब तक तो वो लोग, अगर हम भी शायद इसको नहीं जॉइन किया होता तो हमारा भी शायद उठने का समय वही होता 8 बजे, फिर चाय पीना, फिर हॉस्पिटल चले जाना। तो मुझे लगता है कि मेरा उठने वाला, सुबह ध्यान करने वाला, नहाने वाला, बल्कि और जो भी काम होते हैं और जल्दी पूर्ण हो जाते हैं और समय से। और फिर दिन भर मैं जैसे साढ़े 10 बजे से 4 बजे तक हॉस्पिटल आवर्स हैं, तो मैं वही काम जल्दी भी कर लेती हूँ और एफिशिएंसी से भी कर लेती हूँ और मुझे कोई थकावट नहीं होती है। क्योंकि सुबह मैंने अपनी सोल को या अपने आत्मा को इतनी अच्छी तरीके से चार्ज कर रखा है और दिन भर बाबा का ज्ञान चिंतन करते रहिए तो ज़्यादा आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है और काम बहुत आसानी से और एफिशिएंटली आप कर लेते हैं कम समय में। कितना अंतर है जब आप 8 बजे सो के उठती थी और 4 बजे सुबह अमृत वेला, तो दोनों में कितना अंतर? अंतर देखना चाहें तो आत्मा का, पहले तो हम लोग जस्ट शरीर भान में रहते थे, तो और अब जो है हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का और फिज़िकल में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। आत्म उन्नति जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, आपकी अपनी ग्रोथ है और जब आप अपनी ग्रोथ करते हैं तो पूरे परिवार का और समाज का भी कल्याण होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो एक ये है कि जो कि आपको अपनी, क्योंकि जब तक हम अपनी उन्नति नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें से एक भी अगर परिवार में से उन्नति कर लेता है और वो अपनी थिंकिंग को और अपने बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को चेंज कर लेता है, तो मुझे लगता है कि कुछ ठीक है। पूरी फैमिली ही एक दिन चेंज हो जाएगी और जैसे बाबा ने कहा है हम लोग को कि अगर आप अपने को चेंज करेंगे, तो एक दिन पूरा विश्व चेंज हो जाएगा। माना स्व परिवर्तन से से विश्व विश्व परिवर्तन परिवर्तन। चेंज हो जाएगा। जैसे अब मेरी एज ऑलमोस्ट 70 इयर्स होने को जा रही है, तो अभी तक मैं ऑपरेशंस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि अगर आपको कोई भी कैसे डिसीज़न लेना है, मरीज़ को देखना है, उसको कब ऑपरेट करना है, क्या टेक्निक अपनानी है और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑपरेशन में, तो बाबा को याद करिए तो बहुत हेल्प मिलती है। 21 साल की तपस्या काम कर रही है। हाँ, तपस्या काम करें तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक आप हुँ, इस हुँ। उम्र तक भी अगर आप ऑपरेटिव स्किल कर लेते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे लौकिक और अलौकिक सेवा करने का दोनों का भाग्य मिल रहा है। ये परमात्मा ने आपको दिया, उसको अब आप बाबा यूज़ कर रहे हैं आपको। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब आपने ये कहा दो राय नहीं है, इसमें एक शब्द आता है, मुरली में आपने सुना होगा, अशरीरी अवस्था, किसे कहते हैं अशरीरी अवस्था? अशरीरी अवस्था सबसे पहले तो मुझे बाबा ने एक बार अनुभव कराई थी शुरू-शुरू में। मेरे को काम करते हुए भी ऐसा लग रहा था कि ये मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, कोई और शक्ति का, और उस अवस्था को देखकर मैं बहुत विचलित हो गई थी कि ये मेरे संग क्या हुआ? मैं ज़िंदा हूँ कि मैं मरी हूँ? वो बहुत देर तक 1 घंटे तक वो स्टेज रही होगी मेरी। तो मुझे एकदम, मैं उसको सोच के परेशान हो गई थी कि ये मेरे संग क्या हो रहा है? क्या मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रही हूँ या क्या हो रही है? लेकिन उसके बाद उतना एक्चुअल में अशरीरी, अब हम अभ्यास करते हैं अशरीरी बनने का, लेकिन एक्चुअल में अशरीरी स्टेज क्या होती है मैंने उस समय अनुभव किया था और करीब 1 घंटे तक मेरी वो स्टेज रही होगी कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं ज़िंदा भी हूँ और मैं नहीं भी हूँ। हुँ, 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 हुँ। वो फीलिंग वो फीलिंग कि जैसे मेरा हाथ उठ रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा भान था नहीं है उसका। हाथ नहीं है ये हुँ, हुँ, फीलिंग होना अशरीरी। हुँ। एक्चुअल फीलिंग मुझको वो हुई थी। दीदी, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी तो अगर देखी जाए तो मुझे तो ये था कि सबसे ज़्यादा मुझे मरीजों की सेवा करनी है और मैं निस्वार्थ भाव से मरीजों को सेवा करती थी। शायद इसीलिए भगवान ने मेरे को खींचा। अपने पेरेंट्स का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा इस लाइन में रहते थे कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने और मरीजों की सेवा करें। तो आज वो मेरे माँ-बाप नहीं हैं, लेकिन मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देती हूँ
कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मेरे को इस संस्कार इस टाइप से डाले कि मैं आज आपके सामने हूँ। बाबा के साथ आप 21 साल रहे, कौन-सा संबंध सबसे प्यारा है आपको? देखिए, संबंध तो बाप का ऐसा है कि बाप का साथ आपको कभी भी, जैसे मुझे सबसे अच्छा लगता है मेरे लिए बाबा जो है सर्जन की तरह जब रहता है। लेकिन जिस दिन से मैंने बाबा को पकड़ा है, मैं हाथ धोने से पहले बाबा को याद करती हूँ। फिर हम लोग जो है बिज़ी हो जाते हैं ऑपरेट करने में, तो इतना तो बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन बीच-बीच में जो भी डिफ़िकल्ट स्टेप्स आते हैं, मैं बाबा को याद कर लेती हूँ। जैसे ब्लीडिंग हो रही है या कोई मैं कहीं मुझे परेशानी हो रही है, तो मुझे लगता है कि बाबा आकर सब कुछ करा देते हैं। और मुझे एक विश्वास सा हो गया है कि ये अगर मैंने मरीज को लिया है, तो मरीज ज़रूर सही होके जाएगा, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन हो, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सबसे अनुभव यही रह जा हुआ कि जो बाबा कहता है ना कि मैं रूहानी सर्जन हूँ, तो ये मेरा सबसे अलग एक्सपीरियंस है। जो कि आप और डॉक्टर हो, खुद एक सर्जन हो और फिर भी आप भगवान को सर्जन के रूप क्योंकि में याद हमें ये फ़ील होता है कि करा कोई और रहा है वही हमसे, करा रहे। करण करण करावनहार, करावनहार है। कठपुतली बनकर आप कठपुतली हाँ, बनिए मतलब वो उसने नचा रहा हमको है। निमित्त बनाया है। मैं आपको बताऊँ कि मेरा हाथ जो आप देख रहे हैं, ये टूट गया था और शायद हुँ, हुँ, इसमें हुँ। कई हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई थी। हुँ, तो मैंने बाबा से यही कहा, तब मैं ज्ञान में थी, ये करीब 2016 की बात है। तो मैंने बाबा से कहा कि मेरे हाथ 2 बार इसमें ऑपरेशन हुआ, तो मैंने कहा, बाबा आपने हड्डी तो तोड़ दी है, लेकिन मेरे जीवन का यही ड्रीम था कि मैं आखिरी समय तक मरीज़ों के ऑपरेशन करती रहूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और आज जो है फिर मेरा हाथ वैसे ही ठीक हो गया और शायद ये बाबा की कृपा ही है कि मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे और बाबा ने कहा कि नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा और मेरे हाथ के मूवमेंट्स या कहीं पे भी कोई अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ। बाबा को, जो आपने सवाल पूछा, सबसे अच्छा तो मुझे रूहानी सर्जन का एक्सपीरियंस है कि आप जो भी काम करते हैं, अगर प्रोफ़ेशन आपके लौकिक में, तो जैसे आपने कहा हम लोग सब ब्रह्मा कुमारी में जानते हैं कि माँ-बाप है हमारा, है ना? हम उसके बच्चे हैं, ये तो हमारा सबसे अच्छा रिश्ता है ही उनके संग, जो कि हमें पग-पग पे हेल्प करते हैं, सब कुछ सिखाते हैं सखा बन के और टीचर के रूप में तो जो हमें ज्ञान देते हैं, वो तो मार्वेलस ज्ञान है। हुँ, उसकी हुँ, तो किसी से कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। तो टीचर के रूप में उनको याद करना और फिर सेकंड टीचर हमको जो मिलता है, हमें जो लौकिक में पढ़ाते हैं, और मेरी माँ जिसने कि मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, ये सब कुछ चीज़ मेरी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस है कि मैं उसको कभी नहीं भूल सकती हूँ। कितना अंतर आप महसूस करते हैं, पहले की ज़िंदगी में और अभी जो अब बीके बनने के बाद? पहले की ज़िंदगी भी मेरी बहुत अच्छी थी क्योंकि मेडिकल प्रोफ़ेशन बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। उसमें आपको दिल से मरीज़ों को सेवा करनी है। मतलब हम चले भी जाएँ तो लोग हमको याद करते हैं कि आपने हुँ, हुँ। हमारा बच्चा पैदा कराया, आपने हमको ये कराया, आपने हमारा घर भर दिया, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। तो ज़िंदगी भर एक डॉक्टर को याद तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में पैसा भी आजकल बहुत कुछ है आपके मेडिकल प्रोफ़ेशन में। तो इस प्रोफ़ेशन को अगर हम, जो बनाया गया है एक्चुअली में, अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर उसको सही-सही करें, तो भी आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। क्योंकि अंदर से भी हमको अपने को भरपूर करना है। निस्वार्थपना। हाँ, निस्वार्थ से। तो अगर बाबा के ज्ञान में चलते हुए अगर हम मेडिकल प्रोफ़ेशन बनाएँ, तो बाबा हम लोग के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, डबल डॉक्टर। हुँ, हुँ। तो हम लोग बाहर से तो, जो आपने कहा कि हम लोग भरपूर रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा या हमारा इनर जो भी है, वो पूरा भरपूर रहता है। एक अंदर से संतुष्टता, खुशी, आनंद जो महसूस होता है, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं, वो बताने की चीज़ नहीं है। वो वो अलग ही अनुभव होता हाँ, है। वो अलग ही अनुभव है। बाबा भी कहता है कि जब कोई ऐसा कमज़ोर दिल वाला होता है, खून देखता है तो हार्ट अटैक आ जाती है। आप कंटिन्यू उसी फील्ड से हैं। नहीं, हम लोग को आप हार्ट अटैक तो नहीं होता है, हुँ, हुँ। बल्कि हम लोग को कोई भी मरीज़ अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हम लोग बहुत केसेज़ देखते हैं जिसमें कि हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आजकल जैसे लोग बहुत ज़्यादा सीज़र करने लगे हैं, तो उसमें एक होता है कि खेड़ी चिपक जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इस टाइप के केसेज़ को भी हम लोग बचाते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसा कोई ब्लीडिंग से डर तो नहीं लगता है, क्योंकि ब्लीडिंग तो हम लोग के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर मरते हुए मरीज़ को हम लोग बचा लेते हैं, हुँ, तो हुँ। अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हमने एक मरीज़ की जान बचा दी। उसकी दुआएँ भी मिलती है। हाँ, दुआएँ तो मिलती है। और वास्तव में ये फ़ील्ड भी दुआ लेने के पात्र हैं आप। देंगी। अगर हुँ, आपने हुँ, हुँ। इसमें गलत काम किया है, हुँ, हुँ, आपने ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिए या मरीज़ को परेशान किया या डरा के कर दिया, तो उतनी ही बद्दुआएँ भी मिलेंगी आपको। हाँ, आह जिसको कहते हैं, हाँ, एक दुखी बद्दुआएँ।
आत्मा का आह निकलती है, तो वो हाँ, आपको चैन से जीने नहीं देती है। हाँ, तो आपके चेहरे के जो मुस्कुराहट है, रूहानियत है, इससे पता चलता है कि आप दुआ की पात्र आत्मा हैं। ये मुस्कुराहट ऐसे नहीं आती है, ये पुण्य और दुआएँ से मिलती है। मेरे दिल से आवाज़ निकलती है कि आजकल हर एक को ये चीज़ सीखनी चाहिए, हुँ, हुँ, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया डिप्रेशन की शिकार हो रही है और ओवरथिंकिंग से लोगों में एंग्ज़ायटी, रात भर नींद नहीं आती है, ड्रग्स खा रहे हैं और नशे में जा रहे हैं। मैंने अपने मेडिकल फ़ील्ड में या और फ़ील्ड में भी देखा है, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स को भी और सब जगह जो स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन काफ़ी इसका सहारा ले रही है नशाओं का, दवाओं का। तो मुझे या फिर लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है मेंटल हेल्थ को लेके, तो मुझे ये लगता है कि अगर सब लोग अगर बचपन से ही अगर ये राजयोग मेडिटेशन सीख लें और अपने जीवन में थोड़ी-थोड़ी देर भी 5-5 मिनट 3-4 बार भी करें, तो मुझे लगता है कि आज हमारे समाज में जो ये मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और ये सब इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो सब नहीं होगी। क्योंकि आप फिज़िकली हेल्दी रह ही नहीं सकते अगर मेंटली, इमोशनली और साथ में अब तो मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअली अगर हेल्दी नहीं हैं, है ना? तो आपकी एक माइंड, बॉडी, स्पिरिट का अगर बैलेंस नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, हेल्दी भी नहीं रह सकते। दीदी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आज की युवा पीढ़ी व्यसनों से मुक्त हो रही युक्त हो रही है, क्योंकि उनको डिप्रेशन जो है वो सोच रही है कि हम अगर हम गुटखा खा लें, तम्बाकू ले, शराब पी लें तो थोड़ा से हम चैन की नींद तो सो जाएँगे। वो इसमें चैन सोच रही है। अगर ये ज्ञान उनको मिल जाए कि भाई ये चीज़ तो चीज़ें, गधा भी नहीं जाता है चरने के लिए जहाँ इसकी खेती होती है और आप उसको मुँह में ले रखे हो, और शराब जो आप इतने सड़ा के बनाते हैं और वो आप पेट में डाल रहे हो, इस चीज़ को उनको पता चल जाए कि यह आपके लिए हानिकारक है और इसके बदले में आप परमात्मा को याद करो। बहुत अच्छी आपकी शुभ भावनाएँ हैं, आप और ज़रूर सार्थक होगा, क्योंकि आपकी दुआ, दिल से दिया हुआ दुआ सबको लगता ही है। और आप जिस फील्ड से जहाँ पर आए हो, बाबा भी उस स्थान को याद करता है, बनारस। ये बनारस के पंडितों को जाकर बताओ, भगवान आ चुका है। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं तो युवा पीढ़ी को ये कहूँगी कि आपका एक-एक क्षण बहुत अमूल्य है और समय की कीमत को पहचानें और अपने जीवन को जितना भी हो सकता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएँ। और जो ये व्यर्थ की बातें हैं और व्यर्थ में जो व्यसन है या गॉसिपिंग है, इन सब में जो है यंग जनरेशन टाइम वेस्ट करती है, उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें और क्योंकि आप ही हमारे देश की आधारशिला हो। जी, जी, तो जी। उसी तरह मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के ऊपर देश को फ्यूचर जनरेशन की देश को सँभालने की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो आपको अपने मार्ग को ज्ञान के द्वारा, शक्ति के द्वारा आगे बढ़ना होगा और हमेशा जीवन में अपने जो हैं वैल्यूज़ को धारण करते हुए अगर आप सही मार्ग पे चलेंगे, तो सक्सेस आपके हाथ में है। कोई भी आपको उससे छीन नहीं सकता है और आप जिस प्रोफ़ेशन में भी जॉइन करना चाहें, जो भी आप पाना चाहें, आपको ईज़िली मिल जाएगी। सिर्फ़ आपको अपने एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। बहुत खूब दीदी। दीदी, आप सबके जो है कर्णधार हैं, सबके दुःख को दूर करती हैं। आपके जीवन में कोई दुःख आता है, चिंता आती है, परेशानियाँ आती है या समस्या आती है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उसको आप कैसे डील करती हैं? देखिए समस्याएँ तो आनी ही हैं। अगर आपका जीवन समस्याओं से नहीं भरा होगा, वो भी कलयुग के ज़माने में, तो फिर मनुष्य जीवन कुछ नहीं है। आप ये सोचिए कि जैसे कबीरदास ने भी कहा है कि दुःख में भी सुख का ही अनुभव होता है। तो जब समस्याएँ आती हैं, तभी आपको अपनी पावर पता लगती है और दुःख में भी कैसे सुख का अनुभव होता है, ये तभी आपको उसका पता लगता है। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने कहा था कि आप किस देवी को माँगती हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि शायद आप ही दुर्गा हैं, आप ही शक्ति हैं, आप ही काली हैं। सारी शक्तियाँ भगवान ने आप ही को देकर इस धरती पे भेजा है। तो अगर उन शक्तियों का आप सही समय पे यूज़ करेंगे, है ना? सही समय पे यूज़ करेंगे और उन शक्तियों को दूसरों के कार्य में लगाएँगे, तो आपको खुद भी सफलता मिलेगी और दूसरों को भी आप आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो आप किसी से कम नहीं हैं, अपने को कमज़ोर नहीं समझना है। बीइंग अ वुमन मैं ये बता रही हूँ कि औरतों को या महिलाओं को या बच्चियों को, कन्याओं को किसी से कम नहीं समझना है, बल्कि आपको कि ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर खुद छिपी हुई हैं। हम उनको जगाएँ अपने अंदर और समय-समय पर यूज़ करें।
अपना मार्गदर्शक हम खुद आगे स्पष्ट बढ़ते करें हैं। जी। दीदी, जैसे कि आप बनारस में हो और एक महादेवी खुद विराजमान हैं, हमारे सुरन दीदी, आप उनके सानिध्य में काफ़ी लंबे समय से हो। उनके जीवन में कौन सी विशेषताएं आप देखती हैं कि ये विशेषता मेरे अंदर आ जाती तो मैं भी बल्ले बल्ले हो जाती? देखिए, सुरेंद्र दीदी तो हमारी ये कहना चाहिए एक बनी बनाई देवी हैं। जब मैंने उनको पहली तरफ देखा तो मुझे लगा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर उनकी आँखों से मुझे खींच रही है। फिर मेरे जीवन में कुछ-कुछ ऐसी बातें हुई जब मैं पहले सेंटर पे जाती थी। जैसे मैंने देखा कि लोग जाते थे तो हम लोग को कहते थे कि नहीं बगल में नहीं बैठने देना है, नीचे बैठो या मतलब इस टाइप की फीलिंग। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि कोई भी चाहे किसी भी कास्ट की किसी भी रिलीजन को इक्वली भाव से ट्रीट किया जाता है। और दीदी इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, सबसे गले मिलना कोई भी हो, चाहे मैं हूँ और चाहे कोई भी किसी भी कास्ट की या एक झाड़ू लगाने वाले भी आए तो सबको वह इक्वली रिस्पेक्ट देती थी। तो मुझे लगा कि ये इतना रिस्पेक्ट देना, इतना प्रेम भाव करना कोई एक नॉर्मल जो कितना सेंटर का इंचार्ज है एक इंसान ऐसे नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास गॉड पावर नहीं हो। साथ में इतनी ज़्यादा उनके में डिवाइन आकर्षण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर थी कि शायद उनका बोलना, उनका देखना, उनकी बातें करना ही मुझे उनकी तरफ खींचती ले गई। जो भी मुझे प्राप्तियाँ अनुभव हुई हैं उसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है, सिर्फ शिव बाबा की कृपा है। और मैं ये चाहूँगी कि सब लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना भी समय मिले मैं कहूँ लेकिन ज़रूर इस ज्ञान से जुड़िए और इससे आपका भी कल्याण होगा, समाज का भी और सारे विश्व का कल्याण होगा। दोस्तों, आपने सुना कैसे हमारी मधु दीदी ने बड़े सरल शब्दों से अब बहुत ही दिव्य रूप में स्थित होकर बाबा के ज्ञान को, अपने अनुभव को कैसे जीवन के 21 साल बड़ा ही सरल और सहज रीति से व्यतीत किया। जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं तो हाथ सफाई करने से पहले परमात्मा को साथ लेकर रूहानी सर्जन के साथ जाती हैं कि तू संभाल लेना, मैं तो सिर्फ कठपुतली हूँ। वही फीलिंग सदा ही बाबा ने इनको निर्विघ्न रखा। जितना ये खुद ट्रांसलाइट बनती गई उतना ही बाबा इनको ट्रांसलाइट बनाता गया। ऐसे नहीं, माताओं के हाथ में कलश दिया है। इन माताओं की जो जिम्मेवारी मिली है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बखूबी निभा रही हैं। ऐसे हमारी मधुरता की देवी मधु दीदी के अनुभव कैसा लगा, आप अपना जरूर फीडबैक दें और फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत